नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान की राजनीति किस करवट जाएगी, राजस्थान की राजनीति में अब आगे क्या होगा, इसका मंथन अभी पिछले दिनों बीजेपी की वृहद कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। कारण खोजे गए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर आखिर इतना नुकसान होने का कारण क्या है, जबकि 2014-2019 के चुनाव में 25 में से 25 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। इधर मंथन चल ही रहा था। उससे पहले जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने लगे तो राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा, जो बाबा के नाम से फेमस है, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया और हार की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने अपना इस्तीफा भेजने के बाद में, रिजल्ट जब आ रहे थे भेजने के बाद में, सरकारी गाड़ी लौटा दी, सरकारी बंगला लौटा दिया। उसके बाद में वो सचिवालय जाना उन्होंने बंद भी कर दिया। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, उनसे उनकी मुलाकात हुई। 10 दिन बाद उनको दोबारा मिलने के लिए बुलाया, विचार करने के लिए कहा कि आपने जो इस्तीफा दिया है उसे वापस लीजिए। सवाल क्या है, किरोड़ी क्या इस्तीफा वापस लेंगे या किरोड़ी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के वो एक ट्रम्प कार्ड है जो वोटों को अपनी तरफ करने की ताकत रखते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कोई यूं ही किरोड़ी लाल मीणा नहीं बने, और इतने बड़े नेता और जिसको एक पूरे की पूरी पूर्वी राजस्थान के अंदर बड़े मान सम्मान के साथ उनको देखा जाता है। सवाई माधोपुर में जो सीमेंट फैक्ट्री बंद हो रही थी और बंद हो गई थी, किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, खूब लाठियां खाई, खूब हाथ पांव पुलिस के डंडों से तोड़वाए। उस समय राज्य के अंदर भैरव सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। भैरव सिंह जी को ये पसंद नहीं था कि उनकी पार्टी का कार्यकर्ता इस तरीके की बात करे और आंदोलन करके पूरे उस एरिया को डिस्टर्ब करके रखे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने जो कहा उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटे, चाहे वो लाठियों से घायल हुए। और वहीं से जन्म हुआ किरोड़ी लाल मीणा का एक बड़ा नेता बनने का। किरोड़ी लाल मीणा ने सीटें बदल बदल के अपने लोकसभा चुनाव लड़े, निर्दलीय के रूप में भी लोकसभा चुनाव लड़ा और सब बार उन्होंने बाजी मारी, जीत गए वो। अब किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या खड़ी होगी, आखिर किरोड़ी को मनाया जाए कैसे? क्योंकि राजस्थान के अंदर 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उन 5 सीटों पर उपचुनाव में यदि किरोड़ी लाल मीणा इस समय बैक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। और किरोड़ी लाल मीणा का जो पूरा अब तक का इतिहास है उसके अंदर साफ तौर पर किरोड़ी ने जो कर दिया उससे वो बैक कभी नहीं होते। वसुंधरा शासन के अंदर भी उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, वापस नहीं लिया। उसके बाद उनकी पत्नी गोलमा देवी गहलोत सरकार में मंत्री थी, उनका इस्तीफा दिलवा दिया, वापस नहीं लिया उन्होंने। फिर एक मौका आया है कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है, लेकिन क्या किरोड़ी का मीणा का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त रहेगा? क्या जो स्थिति चल रही है, जो 11 लोकसभा की सीटें हारी है, इन 5 विधानसभा उपचुनाव से क्या भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? ये तब स्थिति है जब इस समय कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में उन क्षेत्र के अंदर अपना कब्जा जमाए हुए है। और इस समय लहर जो चल रही है वो इस तरीके की है कि मानस जो है कांग्रेस मानती है कि हमारे प्रति है, और इधर भारतीय जनता पार्टी को कोशिश में है कि 5 में से 5 नहीं तो कम से कम 3 सीटें तो उनको मिल ही जाए। लेकिन किरोड़ी के बिना क्या संभव है? क्योंकि ये सीट आदिवासी इलाकों की, इसमें सीटें ज्यादा है और आदिवासी नेताओं के रूप में किरोड़ी का एक नाम है, आदिवासी के रूप में उनको बहुत अच्छा जाना जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किरोड़ी को भारतीय जनता पार्टी मैनेज कैसे करेगी? किरोड़ी का इस्तीफा क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूचाल लेकर आएगा? किरोड़ी का यदि सत्ता से बाहर होना है तो किरोड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन है। किरोड़ी जनता के मुद्दों पर पद पे रहते हुए भी
हमेशा जनता के हितों के साथ में खड़ा रहा, भले ही वो सरकार खुद की रही हो, लेकिन कभी उसने पीछे हाथ नहीं किए। ये किरोड़ी लाल मीणा ही है, जिस किरोड़ी लाल मीणा ने इस तरीके का अपना कद बनाया और उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी ब्लेम या आरोप जिसे कहते हैं वो आज तक भी नहीं लगा। तो उनके नाम को एक आदर के साथ में इस पूर्वी राजस्थान में लिया जाता है। किरोड़ी ने माना इस बार जब हार गए, वो सीटें हार गए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है इस बात का कि उनको बड़ा दुख है और बड़ी पीड़ा भी है कि वो पार्टी को जिता नहीं सके। यानी उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली। अब ये नैतिक जिम्मेदारी राजनीति के अंदर बहुत मायने रखती है। राजनीति के अंदर ये पासा होता है एक तरीके का, जो अपनी ताकत को तुलवाने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है। आप सोच के देखिए, जब इस्तीफा दिया तो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बुला लिया। मुख्यमंत्री की भी जेपी नड्डा से इस बारे में बातचीत हुई। पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी साफ तौर पर कहते हैं कि जो किरोड़ी है बहुत सीनियर लीडर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मान जाएंगे। विधानसभा चल रही है राज्य की, विधानसभा के अंदर विपक्ष पूरे मजे लेता है और विपक्ष तो साफ तौर पर कहता है कि आखिर किरोड़ी के इस्तीफे का क्या हुआ, किरोड़ी आखिर कब आएंगे। स्पीकर को तो ये भी कहना पड़ा कि किरोड़ी इस समय छुट्टी पर हैं और उस सदन से उन्होंने छुट्टी ली हुई है। यानी अब राजस्थान की राजनीति के अंदर कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में आया हुआ है और वो साफ तौर पे कहता है कि आरोप भी लगाता है सरकार पे कि ये पर्ची की सरकार है, ये अपने ही लोगों को संभाल के नहीं रख पा रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि किरोड़ी क्या इस्तीफा लेंगे वापस, या किरोड़ी क्या और बड़े कद पे, क्योंकि किरोड़ी इस बात से भी नाराज थे कि उनको जिस विभाग का मंत्री बनाया गया उस विभाग के 2 टुकड़े कर दिए गए। उनकी पूरी की पूरी पूर्वी राजस्थान की और उनकी जो समर्थकों की फौज है बहुत बड़ी, उसको ये उम्मीद थी कि किरोड़ी को इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कम से कम बनाया जाएगा। लेकिन उनका ये जब मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है कि राजनीति है, राजनीति के अंदर कई बार ताकत भी दिखानी पड़ती है। किरोड़ी ही बता सकते हैं कि ये ताकत दिखाने का खेल है या नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, या इसके पीछे और कुछ दिमाग आगे काम कर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जो भी होगा अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।